हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार काफी अच्छी वैकेंसी आई है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन्स की। किसमें? ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है। यह डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो लेवल 10 की जॉब है। ठीक है। और काफी अच्छी सैलरी है। इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ग्रुप ए गस्टर्ड है। ठीक है। और पोस्ट का नाम है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइंस। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अच्छे से वीडियो देखना और बाद में खुद भी अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना, क्योंकि बिकॉज ये आई थिंक मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता है कि काफी साल पहले आया हो वो एग्जाम। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जनरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। हाउ टू अप्लाई इस वेबसाइट के थ्रू करना है, QCIN.org। एग्जामिनेशन फीस कितनी है? 1000 रुपये है। किसके लिए? जनरल OBC के लिए। अदर SC ST PWD और PH कैटेगरी और विमेन कैंडिडेट्स, उनके लिए 500 फीस है। ठीक है। रिलैक्सेशन एज वगैरह में जो भी है, गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं, उस हिसाब से रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है। फीस और एज जो भी है। वैकेंसीज। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वैकेंसी जो है ये है ग्रुप ए गस्टर्ड, लेवल 10। पे मैट्रिक्स क्या है? 5600, 56,100। ठीक है। यानी कि आपकी जो टोटल ग्रोस सैलरी बनेगी वो 1 लाख तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट डेट्स अब इन्होंने पहले ही दे रखी हैं कि किस दिन स्टार्ट होगा, किस दिन एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, मेंस एग्जामिनेशन और फाइनल। ठीक है। अगर ये फॉलो होता है तो बहुत अच्छी बात है, कि बिकॉज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा प्रोसेस, 4 महीने में खत्म हो जाएगा अगर ये फॉलो होता है तो। ठीक है। वो तो टाइम बताएगा। तो ये ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। इसको पढ़ सकते हो। और ये पोस्ट के बारे में लिखा होगा, इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है। नहीं तो बाद में ऑफिस जाके देखना। अब आता है वैकेंसीज। ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी प्यारी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, उसमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो वैकेंसीज बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल। ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। और कैटेगरी वाइज आप बायोफिक्शन भी देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मुझे लगता है मैकेनिकल और कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, बाकी तो चलो है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में काफी है। तो टोटल मिला के 553 वैकेंसीज है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो किसकी, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है। तो उसमें भी टोटल 33 सीट्स रिजर्व है। ठीक है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी वही, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ नेपाल, सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है। ये सब चीजें देख सकते हो। और मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब देख लो, बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री चाहिए, और बायोकेमिस्ट्री में भी मास्टर चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर, और अपनी जो ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, उसमें बैचलर डिग्री। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या लिखा है उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर BE इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन तो आ ही जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंट भी लिखा है। अब इसमें ये चेक करना पड़ेगा जब फॉर्म भरोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई अलग से पोस्ट तो है नहीं। ठीक है। अब ये चीज अच्छे से मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। ठीक है। तो ये चीज फॉर्म भरने के बाद हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी हुई है। नहीं नहीं, अच्छा मास्टर और लिखा है, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो चल जाएगा, ये ध्यान रखना, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स। तो ये सब चीजें देख सकते हो। और एज लिमिट, देखो एज लिमिट का कोई पंगा ज्यादा नहीं है, 35, 21 से लेकर 35 तक है। ठीक है। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जिस कैटेगरी में भी आप बिलोंग करते हो। जैसे शेड्यूल कास्ट में 5 साल है, OBC में 3 साल है, और डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए 3 साल है। ठीक है। डिसेबल्ड इन ऑपरेशन। ठीक है। तो इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि एलिजिबिलिटी हो गई है हमारी, उसके बाद एग्जाम क्या होगा।
3 फेसेस है, ठीक है, ये प्रॉपर उसकी तरह मान लो इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा है, बट पैटर्न बिल्कुल अलग है, मतलब 3 स्टेजेस वैसी होगी, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। डिटेल क्या है? सबसे पहले होगा प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो इन्होंने फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली स्क्रीनिंग के पर्पस के लिए इसके जो मार्क्स हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ ओनली बस क्लियर करना है, उसके बाद ये इनकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। ठीक है, और ऑनलाइन होगा, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। अब 150 नंबर है, बायोफिकेशन देख सकते हो, जनरल इंग्लिश, वर्बल एंड नॉर्मल रीजनिंग 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस 30 नंबर, आईपी, लेजिस्लेशन इन इंडिया, WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज 15 मार्क्स। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है, जितने मेंस में क्वालिफाई, मतलब मेंस के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, इन्होंने बोला 20 गुना। ठीक है, जितनी सीट्स हैं, मान लो 100 सीट है तो 2000 लोग ये मेंस में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, मे भी लिखा है, चलो इतने तो होंगे ही, जब इन्होंने बोल दिया तो भरोसा कर सकते हैं। और फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 30% यानी कि 150 में से आपको 45 तो लाने ही लाने हैं मिनिमम। ठीक है, तब जाके आप कंसीडर करे जाओगे। ठीक है, और ये चेंज भी हो सकता है, जो इन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं चेंज। और मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रीलिम होगा, उसके 150 नंबर का, 2 घंटे, उसमें टॉपिक देख सकते हो, और बस वो क्वालिफाइंग नेचर का है। सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन, द मेन एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन होगा, विल बी कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 OMR बेस्ड, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ESC मेंस जैसे प्रॉपर। पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का, पेपर 1 होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स, 2 घंटे। ठीक है, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है 100 मार्क्स में, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथ्स 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी 20 मार्क्स, और नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में होगा आपका टेक्निकल। ठीक है, तो पेपर 2 होगा 3 घंटे का, 300 मार्क्स। ये जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में पेपर 2 पेपर होते हैं ना 300 मार्क्स के, 3 घंटे के, वैसे एक पेपर होगा ये पेपर 2, उसका सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है नीचे। ठीक है, तो पहले वाला पेपर होगा 100 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव होगा 300 मार्क्स का, तो ये आपके टोटल 400 नंबर हो गए ना, या ठीक है 400 नंबर हो गए। फिर इन्होंने बोला है जो डोमेन्स एग्जामिनेशन है उसकी जो वेटेज रहेगी टोटल में 80% रहेगी। ठीक है, यानी कि 400 में से जो नंबर आएंगे आपके, आपके वो नंबर 80 में से निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर वही सब लिखा कि अपनी हैंड राइटिंग में लिखने हैं पेपर जो भी है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो इनकरेक्ट। ठीक है, साफ साफ लिखना है। और फिर 5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 100 सीटें तो 2000 लोग मेंस देंगे, और 2000 में से 500 लोग ही इंटरव्यू में अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का रहेगा, और विल टेस्ट द टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स इन्होंने बोला है कि प्रीलियम और मेंस में कवर हुए हैं, उसके उसको टेस्ट करेंगे वो, उसके 20% वेटेज रहेगी। ठीक है, तो 100 में से जितने मार्क्स आएंगे वो 20 में से कर लिए जाएंगे। अब वैसे भी अगर देखा जाए 400 जो है मेंस का हो गया, 100 हो गया अपना इंटरव्यू का, टोटल मिला के कितना होगा 500। अभी भी वेटेज कितनी आई, 80% है टोटल, ये 20% है। ठीक है, मतलब ऐड ही होंगे, कोई निकालने की जरूरत नहीं है अलग से कि इसकी इतनी वेटेज उसकी उतनी वेटेज। मीडियम, अब देखो ये चीज थोड़ी इन्होंने अलग लिखी हुई है, जो मीडियम है एग्जामिनेशन का, प्रीलियम मेंस का होगा इंग्लिश, ये तो हमें पता है कि सारे इंग्लिश में होते हैं, इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा कहीं होता नहीं है, टेक्निकल इंटरव्यू चलता है हिंदी इंग्लिश मिक्स, या फिर हिंदी भी चलता है जितना मैंने दिए हैं। ठीक है, तो वो चीजें थोड़ी अलग है यहाँ पे। ठीक है, सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाएगी, मतलब वही है, वो चीज लिखी है उन्होंने कि जो हाईएस्ट आएगा उसको 100% माना जाएगा, बाकी फिर उस हिसाब से परसेंटेज निकालते जाएंगे। ठीक है, तो नहीं भी निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरिट लिस्ट उस हिसाब से बननी है। फिर अगर किसी के इक्वल मार्क्स होंगे तो एज देखी जाएगी, और बस वही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आएगी, बस सिलेबस बचा है। ठीक है, सिलेबस अपनी ब्रांच के हिसाब से आप देख सकते हो, जिस ब्रांच से भी आप बिलोंग करते हो। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें, पॉलीमर साइंसेस, बायोमेडिकल, या ठीक है, देखो मोस्टली वही होता है कि जितने भी एग्जाम, सारे एग्जाम आते हैं इसी में,
तो हमें गेट प्लस ईएससी का सिलेबस कवर करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स का सिलेबस कवर हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे गेट प्लस ईएससी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले देखो मटेरियल्स एंड कंपोनेंट, ये मटेरियल साइंस, ठीक है, क्योंकि सारे मटेरियल्स की बात हो रही है इसमें, ठीक है, ये ईएससी में है। फिर फिजिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डिवाइस एंड आईसी, ये ईडीसी है, ठीक है, देखो नाम चेंज है, ईडीसी है जो हम गेट में पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्नल सिस्टम हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया। बस इसमें थोड़ा टॉपिक चेक कर लेना, हो सकता है कि एक आधा टॉपिक जो गेट में नहीं है वो एक्स्ट्रा हो, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स में। ईएमएफटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मेजरमेंट हो गया, ईएससी में आता है, ठीक है अपना। एनालॉग हो गया, डिजिटल, डिजिटल में देखो जो लॉजिक फैमिलीज है ये इसमें नहीं आती गेट में, ठीक है, बट ईएससी में आती है तो पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, ये अपना ईएससी में हो गया, एडवांस कम्युनिकेशन में, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखो इन्होंने एक टॉपिक के अंदर सब डाल दिया, नंबर सिस्टम, डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग, पास्कल्स एंड सी, ये कहीं नहीं आता अपने यहाँ, पास्कल और सी ईएससी, ईएससी में है शायद सी लैंग्वेज, बट इतना पढ़ते नहीं है, ठीक है, काम चल जाता बिना पढ़े। डाटा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, प्रोसेस डिजाइन, कंट्रोल यूनिट, अब देखो पूरा 8085 भी डाल दिया उन्होंने, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, तो ये हो गया इसी का सिलेबस। अगर देखा जाए इसमें मुझे लगता है ऑलमोस्ट पूरा इसी इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक दो सब्जेक्ट हो सकता है ना डाले हो, जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, बट मीन्स इन्होंने बेसिक ऑफ आईसी डाल ही दिए है। फैब्रिकेशन वगैरह नहीं डाला है इन्होंने, ठीक है, तो वो चीज में लगता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। एक दो सब्जेक्ट में लगता है और नहीं है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो ये इसी का सिलेबस हो गया। इलेक्ट्रिकल वाले भी देख सकते हैं, सर्किट थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, ईएमएफटी, एनालॉग डिजिटल, एनर्जी कन्वर्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, एलटीआई सिस्टम तो सिग्नल सिस्टम, अच्छा ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट ही है। माइक्रो प्रोसेसर, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, इनका काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो ये चीजें होगी। अब इसको ढंग से पढ़ लेना एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करने से पहले, और ये डेट बस है ना, ये मेन इस ये ध्यान रखनी है आपको। तैयारी तो आपको इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ये चाहे फॉलो हो चाहे ना हो, बात की बात है, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर के टॉपिक्स पे डिस्कशन एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो टेलीग्राम को पूछ लेना। और थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू ब्रेन शॉप्स।